आज पूरे प्रदेश और मध्य प्रदेश में नशे की समस्या से हर कोई जूझ रहा है। चाहे सड़क हो, हाईवे हो या फिर गली मोहल्ले कॉलोनी, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर कोई ना कोई ऐसा नशेड़ी ज़रूर दिखाई देता है जो समाज में एक बुरा संदेश देता है। छात्र छात्राओं से लेकर बुजुर्ग भी कई बार कहते हुए सुने होंगे कि आखिर ये नशे की चीज़ें और नशे जैसे पदार्थ क्यों बंद नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले अभियान चलाया था कि भारत को नशा मुक्त करना है, और उसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि नशा भारत के परिवारों को, समाज को और देश की खुशहाली और समृद्धि को कई गुना पीछे ले जाता है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो अगर घर में कोई एक नशेड़ी हो गया और उसकी लत नहीं छूट रही है तो उसकी पीढ़ी भी बर्बाद हो जाती है। सड़कों पर आ जाते हैं वो लोग, परिवार को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। पढ़ाई की दूर बात रही, परिवारों को दूसरों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है और बाद में फिर उनका शोषण होते हम सब ने देखा है। ये एक ऐसी समस्या है जिस पर आज चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो गया है। मैं इस समय ग्वालियर के आदर्श साइंस कॉलेज में हूँ। ये मध्य प्रदेश का एक बड़ा विज्ञान महाविद्यालय है जहाँ के छात्र छात्राएं अपनी अलग राय रखते हैं। क्या कहेंगे, नशे की मुक्ति कैसे हो और इनका अपना क्या अनुभव रहा है, इस सब को लेके मैं इधर भी बात करूंगा, इन छात्र छात्राओं से भी पूछूंगा। और ये पीछे छात्राएं खड़ी हैं जो अलग अलग कोर्स कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। हर छात्र का देखिए एक ना एक सपना होता है कि वो जीवन में आगे बढ़े, अपने समाज का, घर परिवार का नाम रोशन करे, अपने कॉलेज का नाम रोशन हो और अपने शहर का नाम देश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। ऐसा करना हर किसी की चाहत होती है, लेकिन कई बार लोग रास्ते से भटक जाते हैं, कोई गलत आदतों में पड़ जाता है और वो सपना फिर सपना ही रह जाता है। लेकिन इसमें नशा एक सबसे बड़ी वादा है जो चलते फिरते कोई ना कोई करते दिखाई देता है। मैं बात करूंगा सभी से। सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूं, आपका क्या अनुभव रहा है जब आप जाते हैं तो कहीं सड़क पर, गली मोहल्ले में, क्या कहेंगे? सर बहुत हालत ख़राब है। मतलब मेरी साइड है, मुरार में रहता हूँ मैं, तो टाइल साइड मतलब जहाँ मैं देखता हूँ नशा मतलब करके कहीं भी डले रहते हैं, बिल्कुल सड़क को बीच में, मतलब फिर वहाँ जाम लग जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, तो वो लड़ाई 10-20 रुपये के पीछे होती रहती है। मतलब बहुत हालत ख़राब है इससे, बहुत हालत ख़राब है। 10-20 रुपए की लड़ाई की बात ये कह रहे हैं, नशेड़ियों में ऐसी आदत पड़ जाती है। आप लोग मेरे साथ लगभग 24-25 मिनट तक रहिए, कोई जाइएगा मत। इतना गंभीर विषय पे हम आपसे चर्चा करने आए हैं कि शायद कभी इस मुद्दे को लोग उठाना नहीं चाहते, और आप में से ही कई बार लोग कहते हैं कि आप लोग इस पर चर्चा कीजिए, इस पर मुद्दा उठाइए और बताइए इसको दूर कैसे किया जा सकता है। हाल ही में ग्वालियर में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी हाईवे पर रेत से भरी ट्रॉली में घुस गई और उसमें ये पाया गया, किसी ने कहा कि नशे कर रहे थे छात्र छात्राएँ, किसी ने कहा कि नशा करके आए थे। ये तमाम चीज़ें हैं। आपने देखा, कुछ पढ़ा इसके बारे में? नहीं सर, मैंने तो पढ़ा नहीं है। आप में से किसी ने पढ़ा इसके बारे में? आप बताइए क्या था। वो पांचों की पांचों बर्थडे पार्टी करने गए थे, बट उनने इतना भयंकर नशा वगैरह सब कुछ कर रखा था, यहाँ तक कि उसकी रील वील भी सोशल मीडिया पे हो गई थी, वायरल हुई थी। तो पांचों की पांचों बिल्कुल धुत थे नशे में, और जाके सीधा खड़ी खड़ाई, ओवर स्पीड थी उनकी गाड़ी, और खड़ी खड़ाई ट्रॉली में भिड़ गए। उसमें गलती है, देखिए ट्रॉली वाले की भी कहते हैं कि रास्ते में खड़ी थी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप सुबह, दोपहर, शाम कभी बाजार, गली मोहल्ले में आते जाते हैं, कभी कोई नशेड़ी मिला है आपको? हाँ, कई बार कई बार रोड पर ऐसे लेटे रहते हैं, डले रहते हैं वो लोग। और ये चीज़ जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जाते होते हैं, उन चीज़ों को, उन लोगों को बहुत इम्पैक्ट करती है, क्योंकि छोटे बच्चे वो चीज़ देखते हैं, वो गालियाँ दे रहे होते हैं और वो चीज़ वो सीखते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और गवर्नमेंट बोल रही है कि नशा मुक्त भारत, तो मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से ये है कि जब आप लोगों को पता है कि ये चीज़ें हार्मफुल हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नशा मुक्त में बनाना है, तो आप उसके टेंडर्स आप दे क्यों रहे हैं? आप जो कॉलोनीज़ हैं, जो स्कूल के पास, लाइक ये मानसिंह कॉलेज है ग्वालियर में, उसके पास ही एक शराब की दुकान है। मुझे बस ये पूछना है कि कॉलेज के पास शराब की दुकान क्यों है? क्या गवर्नमेंट के लिए उनकी जीडीपी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बहुत बड़े सवाल उठाए। मैं पीछे भी बात करूँगा, जरा मैं इधर पूछ लूँ पहले। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह के अभियान सरकार ने चलाए हैं नशा मुक्ति को लेके, आपको भी कई बार चलते फिरते नशेड़ी दिखते होंगे, और आपके मन में क्या सवाल आता है उस समय? देखिए,
जो नशे की समस्या है, सबसे पहले उसके कारण जानने की ज़रूरत है कि आखिर व्यक्ति क्यों नशा कर रहा है, और अगर वो नशा कर रहा है तो हमारा नशा मुक्त होने का मुख्य कारण ये रहेगा कि नशा मुक्ति जिस व्यक्ति को भी नशा है परिवार में या हमारे स्टूडेंट को, किसी को अगर ये लत लग गई है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये ज़रूरी है कि उनके यार दोस्त या उनके शिक्षक या उनके प्राध्यापक जो भी हैं, वो पहले इस चीज़ को जाने कि फला जो छात्र है या कोई हमारे परिवार का कोई सदस्य है और वो इस समस्या से पीड़ित है। अगर वो पीड़ित है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को इस तरह से हमें ट्रीट करना है कि वो साहस दिखाए और बताए कि मैं इस समस्या से निकलना चाहता हूँ, और उसके लिए ज़रूर बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले ये जानना है कि आखिर उसको इसकी लत कैसे पड़ी, क्या अकेलेपन की वजह से पड़ी, क्या किसी दबाव की वजह से पड़ी, किसी तनाव की वजह से, या किसी पारिवारिक समस्या की वजह से वो इस लत की तरफ, या कोई ऐसा दोस्त साथी है जिसने उसको ये लत लगाई। तो उसमें यानी समस्या का जो मूल कारण है उसको जानने के, अगर उसको अकेलेपन की वजह से होता है तो उसके यार दोस्तों की ये ज़रूरत है कि वो उसको समझाइश दें, उसके अकेलेपन को दूर करें, उसकी समस्या को जानें, साथ ही साथ परिवारजनों को भी इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आते जाते, कभी कोई आपको ऐसा नशेड़ी मिला है जिसको देख के आपको लगा है कि हे भगवान इसे कब पीछा छूटे, ये अपना काम करे और मैं ठीक से घर पहुँच सकूँ? हाँ जी, जब हम लोग रास्ते में आते हैं, यहाँ पर कॉलेज के आसपास भी देखते हैं या चौराहों पे से गुजरते हैं, तो कई बार हमें लगता है कोई चलते हुआ एकदम से गिर गया, आपकी गाड़ी के सामने आ गया, तो बहुत दया भी आती है उसकी इस हालत को देखकर। लेकिन असल में सबके लिए जो उसकी आदत जिम्मेदार है, तो नशे की इस दुर्व्यसन को दूर करना चाहिए। और शुरुआत मुझे लगता है कि कैंपस से हमारे होनी चाहिए कि हम यहाँ पर बच्चों को जागरूक करें, और साथ ही हमारे कैंपस के आसपास जो नशे की दुकानें हैं उन पर पूर्ण तरह प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा आगे आओ, आप आगे आओ, आप इधर आओ। कौन सी क्लास में हो? कॉलेज में हूँ, कॉलेज में कौन सी क्लास में? बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर। स्कूल पास करके आए आप? स्कूल के आसपास कभी कोई आपको ऐसा देखा जो नशे में व्यक्ति जा रहा हो, या चलते फिरते आपने देखा? हाँ सर, देखा है, और कुछ छोटी उम्र वालों भी, छोटी उम्र के लोग भी नशे में बहुत मुक्त हो जाते हैं। बच्चे बच्चे भी बहुत नशा करने लगे हैं, तो इसलिए नशा को बंद कराइए। अच्छा, नशा बंद कैसे होगा, मैं जानना चाह रहा हूँ आप। नशा बंद ऐसे होगा कि जैसे अगर कोई ठेका वगैरह होता है, दुकानें से रहती हैं जो कॉलेज के नियर में रहती हैं, कॉलेज वगैरह की, तो उनको अगर सीज कर दें या उसको बैन करवा दें, यानी कि उनके जो लाइसेंस वगैरह रहते हैं वो सरकार द्वारा अगर बंद करवा दिए जाते हैं, तो लगता है 70% उनसे कंट्रोल हो सकता है, नशा कंट्रोल हो सकता है। मैं इधर पूछ लूँ जरा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि दुकानों पर पान मसाला, पहले गुटखा मिलता था, अब पान मसाला मिलता है, लेकिन पान मसाला के साथ साथ लोगों को एक तम्बाकू की पुड़िया भी मिलती है, उसको मिला के लोग खा लेते हैं। कभी देखा है आपने ऐसा लोग करते हैं? जी मैंने देखा है। क्या? कि सुपारी अलग से लेते हैं और उसकी तम्बाकू भी साथ में लेते हैं और उनको मिला के खाते हैं। फिर हाँ। सरकार तो अपनी तरफ से जो कर रही है वो कर रही है, जैसे कि उन्होंने अपने पहले तम्बाकू एक साथ मिक्स होकर आती थी, अब उन्होंने तम्बाकू अलग कर दी है। अब थोड़ा सा सेंस इंसान में भी होना चाहिए ना, उसके अंदर भी थोड़ी सिविक सेंस होनी चाहिए कि ये चीज़ नुकसानदायक है। सरकार ने उस पर पहले से अलग से दिखाया गया कि उसमें कैंसर की वजह से कैसे परिणाम होते हैं आपके, उसमें साफ साफ बड़ी पिक्चर आती है, ऐसे नहीं कि छोटी पिक्चर आती है। अब इंसान को भी समझना पड़ेगा ना कि इससे नुकसान हो रहा है अगर, तो मुझे नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो उसके अंदर बिल्कुल नुकसान हो रहा है तो नहीं खाना चाहिए। एक सवाल मैं इधर छात्राओं से पूछ लूँ, उसके बाद में फिर आप लोगों के पास आऊँगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कभी आपको कोई दिन में शराबी मिला है, शराब पीते कि सड़क पे लहराता हुआ जा रहा हो? हाँ, दिन में भी मिले हैं। मतलब ऐसे लोग पी लेते हैं, फिर उनको होश तो होता नहीं है, उल्टी सीधी बातें करते हैं। मतलब कोई अगर उनसे चैट ही नहीं हो तब भी उल्टी सीधी बात करते, तो उनको नहीं पीना चाहिए ना। जब आपसे कंट्रोल नहीं होता तो नहीं करना चाहिए ये सब। और ख़ुद को भी सोचना चाहिए कि मतलब हमारी ही सेहत ख़राब हो रही है, सरकार का कुछ नहीं जा रहा है। आप ये सब करोगे तो आपकी ही हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और आप ही उससे ख़राब होगे। और सरकार भी कर रही है, सरकार क्या ही कर सकती है अब उसमें, जब आप खुद पे ही आपको ध्यान नहीं है कि आपकी ही हेल्थ ख़राब हो रही है, तो कोई कितना भी रोके आप उससे रुकने वाले तो हो नहीं। बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए, इनका कहना है कि खुद की भी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि खुद आप कितने जिम्मेदार बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा तब तक आप दूसरों की जिम्मेदारी नहीं समझा सकते।
अक्सर ये बात सामने आती है और लोग सोचते भी हैं कि आखिर नशा कैसे बंद होगा, और रोज़ नशेड़ियों से पाला पड़ता है। मैं जब शुरुआत में स्कूल में पढ़ा करता था, उस समय से लेकर कॉलेज तक में कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय पे निबंध से लेकर तमाम डिबेट, वाद विवाद होते रहे नशे को लेके, और चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन ये नशे की लतें और भी हम ज़्यादा बढ़ता हुआ देख रहे हैं अभी। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक बड़ा नशा हमने अक्सर देखा है मंदिरों के पास आजकल, जो स्लम एरिया के लोग होते हैं, भिखारी होते हैं, भीख मांगते हैं पैसों से और फिर उससे वो नशा करते हैं। मुझे भी नहीं पता किस तरह का नशा करते हैं, लेकिन उनकी हालत को आप बयां कर पाएंगे अगर आपने देखा हो तो? सर, बेसिकली मैं इस कॉलेज का एनएसएस ऑफिसर हूँ। तो हम लोगों का काम ही होता है नशा मुक्ति पर हमने बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं। तो ग्वालियर के आसपास में लगभग हम लोग का कैंप जाता है, और नशा जो करते हैं उनके बारे में मैं अभी कुछ दिन पहले हमारी टीम गई थी ग्वालियर स्टेशन के पास में, जो वहाँ पे एक साइकिल स्टैंड है और कार स्टैंड है, उसके बीच में एक पट्टी सी बनी हुई है। उस पर 10-12 जो लड़के थे वो रुमाल में स्मैक लेकर वो सूंघ रहे थे। तो मैं तो इसलिए चला गया कि मेरे गाड़ी की शीशा तोड़ दिए थे, तो उसमें सामान वामान निकाल लिए थे। तो मैं पता करने गया भाई कौन तोड़ा, क्या किया। तो उनसे वो बात करने के हालत में नहीं थे, उनकी हाथ पे कांप रहा था। मैं समझ गया स्मैक ले चुके हैं, अब इनसे तो इस समय क्या बात करें। पुलिस के पास में गया तो पुलिस ने खुद ही बोला कि सर इनका रोज़ का काम है। 2-4 को फिर पकड़ के लेकर गए, 2-4 थप्पड़ पर लगाए, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम के रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट को काम करना, हम लोग समाज का जो लोग हैं उन पर काम करना पड़ेगा कि आखिर नशा के पीछे हो क्या रहा है। जैसे नशा, मेरा एक जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है कि नशा करने के लिए कोई नशा नहीं करता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जाकर दारू की दुकान पे दारू करके पीना शुरू करेगा। उसकी संगत जो है ना उसको नशा का पहले प्रमोट करती है। आज के जो बच्चे हैं उनमें क्या होता है, देखते हैं कि सिगरेट एक पी रहा है तो सिगरेट को उन्होंने बना दिया स्टेटस सिंबल कि जो सिगरेट पी रहा है मतलब 20 रुपये खर्च कर रहा है मतलब पैसे वाला है। तो उसको लोगों ने लाइट ले रहे हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा आदमी है। दिन में 10 सिगरेट पी रहा है, फूंक रहा है, तो लगता है कि ये बड़ा आदमी है। तो बच्चे क्या है, जिसका पैसे कम है वो भी क्या करते हैं, सुबह ले लिया तो अपना फूंक मार रहे हैं, तो बड़े आदमी बन गए, बड़े आदमी बनने की कोशिश करते हैं। जितने भी नशा है, गुटखा तंबाकू आपके जितने भी खा रहे हैं, ये सब अपने आप को बड़े शो करने के चक्कर में पड़ रहे हैं। अब समाज को चाहिए कि इसके बारे में मतलब इसको क्रिटिसाइज करे कि भाई ये चीज़ लेवल नहीं है, इससे आदमी बड़ा नहीं दिखता है। तो बच्चों में क्या देख कर जो शौक़ पैदा हो रहा है वो हमारे पास आज व्यसन का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। बिल्कुल, कई बार देखकर ही ऐसी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जिसको लेके अक्सर लोग एक से दूसरे से सीखते हैं। हमने भी देखा कई बार बहुत छोटे छोटे बच्चे 17-18 साल के, उनके पास में बड़ी गाड़ी लग्जरी रखी होगी और गाड़ी के बोनट के पास खड़े होकर सिगरेट पी रहे होंगे चश्मा लगाकर। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखते हैं बच्चे। लेकिन एक बात मुझे भी याद आ गई है, जो नशा आपको कहीं दुकान पे बिकता हुआ दिखाई नहीं देगा उसी का लोग अक्सर नशा कर रहे हैं, और उसको स्मैक जैसी कोई चीज़ कहा जाता है। स्मैक आपको बाज़ार में कहीं दुकान दिखाई नहीं देगी, आपको ये पता नहीं चलेगा कि स्मैक कहाँ मिलती है। लेकिन तमाम ऐसे लोग जो स्लम एरिया में रहते हैं, जो भीख मांग कर स्मैक खरीद कर और उसका नशा करते हैं, वो आती कहाँ से है। कई बार नारकोटिक्स विभाग और मध्य प्रदेश की पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। ग्वालियर में भी कई बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए देखा गया है, लेकिन फिर भी लोग हमें फुटपाथ किनारे सड़क पर चलते फिरते नशे में पड़े हुए बेहोशी की हालत में दिखाई देते हैं। कहाँ से आता है नशा का ये सामान? सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कभी आपने देखा है ऐसा होता हुआ? देखिए सर, जब तक नशे की सहजता रहेगी, नशा आसानी से उपलब्ध होता रहेगा, तब तक उस पर रोक लगना बड़ा मुश्किल है। हमें पता है कई सारी मेडिसिन में जो नशे के साधन हैं उनका उपयोग आवश्यक होता है। तो हम ये नशे के जितने साधन हैं उन्हें बहुत कठिन बना दें, आसानी से उपलब्धि ना हो। ये नहीं है कि हम कैंपस के बाहर निकले और आसानी से उपलब्ध है। जब तक सर शिक्षा का अलग नहीं जगेगा तब तक हम नशे से मुक्ति नहीं पा सकते। हमें अलग अलग एरिए में जहाँ हमें मालूम है कि नशे की बहुलता है, आसानी से उपलब्ध हो रहा है, वहाँ हमें ऐसी एक अलग यूनिटी तैयार करनी पड़ेगी। सर, मैं आपने कहा शिक्षा, जिस घर में शिक्षा का अभाव है उसके कई ऐसे परिवार हैं लोग नशा नहीं करते। नहीं, वो सर आपकी बात सही है, लेकिन कई बार व्यक्ति की ऐसी समस्या हो जाती है कि वह अपनी संगत में पढ़ के न चाहते हुए भी उसे वो नशे का उपयोग करना पड़ता है। पहली बार में उसका साथी कहता है कि अरे कुछ नहीं होगा, एक बार उपयोग कर ले, लेकिन फिर क्या होगा, कुछ समय बाद वो उसका आदी हो जाएगा। अब जब उसको वह चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, पता पड़ा दोस्त ने उसे जहाँ उपलब्ध कराया वह वहीं पे जाएगा तभी मिलेगा, लेकिन पता पड़ा उसके तो घर के बगल में ही मिल रहा है। तो जब तक सर नशे की सामग्री कठिनाई से उपलब्ध नहीं होगी, नशे पर रोक लगना मेरे हिसाब से संभव नहीं है। हमें उसे इतना कठिन बनाना होगा। देखो, सर का कहना है कि
ये जो जितनी आसानी से उपलब्ध हो रहा है उसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन आसानी से कोई चीज़ उपलब्ध होने के मायने ये नहीं है कि उस तक आप पहुंच जाएं और आप उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लें। आपको लगता है ऐसा? आसानी से तो उपलब्ध हो ही रहा है। हमें पहले ये पहचानना होगा कि नशा करता कौन है और इन्हें सह कौन दे रहा है। नशा करने वाले गरीब लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं। बेरोज़गार क्यों हैं? उनके पास कोई काम नहीं है, अब साथ से भरे हुए रहते हैं, फिर वो नशा करते हैं। किसी भी तरह यदि वो नशा बंद होता है तो उनको सह देने वाले कौन है? सह देने वाले मंत्री, नेता वगैरह। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आंदोलन किया था जब मैं फर्स्ट ईयर का था। हमारे कॉलेज के मुहाने पे जो ठेका है उसके लिए ये चक्का जाम किया था, तो मेरे पास कांग्रेस के ही एक नेता हैं, कहते हुए मेरे को कोई वो नहीं है। नाम मत बताइए किसी का। कांग्रेस के ही एक नेता है, उनका फ़ोन आया मेरे पास, बोले कि आप इसके ऊपर मत करो, ये हमारे रिश्तेदार का ठेका है। तो पहले हमें पहचानना होगा और फिर उस पर काम करना होगा। और उसके बाद नशा बंद हो गया कि प्रदेश में? नहीं हुआ। तमाम ठेके चल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो धार्मिक नगरी हैं उनके लिए निर्देश जारी किया, लेकिन बंद नहीं हुआ और ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया। बिल्कुल, देखिए हम इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहते, हम इसको एक समाज की जिम्मेदारी बनाना चाहते हैं। चाहे किसी भी दल का कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी दल का कोई भी नेता हो, किसी भी संगठन का छात्र हो, उसकी पहली जिम्मेदारी है कि वो इस नशा मुक्ति का जो अभियान चल रहा है उसको कैसे मिटाने के लिए काम करे, उस पर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी आप बोले नहीं ना कुछ भी, तो कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ, क्या आप पूछा क्या आपने इसके ऊपर? बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने क्या पूछा इतनी देर से? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ नशे के ऊपर आपका क्या अनुभव रहा है, कुछ देखा है आपने? मैंने तो रोज़ देखता हूँ। मैं तो क्या देखते हो? फुटपाथ के बगल में लोग जले हैं नशे के बगल में। मैं तो यहाँ से आता हूँ, वहाँ पे तो 3-4 ठेके ही है, एक नहीं, जिधर देखो ठेके ही ठेके हैं। लोग कई पौआ पी रहे हैं, कई मतलब नशा कर ही रहे हैं। तो लोग आस जो मोहल्ले में समाज वगैरह है उनसे कोई कुछ नहीं कहता। ऐसे कोई हाथ उठा देना, देखिए किसी को अगर कुछ बोलना हो तो हाथ उठा दीजिए, मैं तब तक इधर बात कर लेता हूँ। आप बोलना चाहेंगे अभी? अच्छा, आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। मैं पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल ये है कि दुकानों पे हमने देखा है कई बार एक पान मसाले की पाउच लिया और उसके बाद एक तम्बाकू की मिक्स करके बन गया उनका गुटखा। सरकार कहती है कि गुटखा पे हमने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन गुटखा तो बन जाता है। जी, क्योंकि गुटखा पे प्रतिबंध नहीं है, तम्बाकू पर है, मुझे ऐसा लगता है। तो तम्बाकू को जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अलग से दे देती हैं, इसलिए जो बैन का वो है वो सरपास कर जाते हैं उसको। देन जो भी कंज्यूमर्स हैं वो उसको अलग से मिला के कंज्यूम कर लेते हैं। तो मेन जो लूप होल है वहीं पर है कि तम्बाकू को आप अलग से बेच सकते हो बट उसमें मिला के नहीं बेच सकते, ये उसका जो लूप होल है। और मुझे आपने जैसा शराब की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैन करने से हम उसे नहीं रोक सकते, कि बैन आप कितना ही कर दोगे, जितना मैं ऐसा कहता हूँ, मानता हूँ कि जितना चीज़ें छुपा के रखी जाएं लोग उतना ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। किसी छोटे बच्चे से आप चीज़ छुपा के रखोगे तो उतना ही उसकी तरफ जाता है कि है क्या आखिर चीज़ में, मैं इसको जानना चाहता हूँ, थोड़ा समझना चाहता हूँ, है ना। बैन तो बिहार में भी है बट वहाँ पे भी स्टिल लोग पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, अब जैसे भी वो ले लेते हैं। तो इसका मेन रूट कॉज अगर हम देखें तो मेरे को लगता है कि शिक्षा की तरफ हमें जाना चाहिए। अब जैसे बोला आपने कि शिक्षा जो लोग हैं वो भी पी रहे हैं, जिनके पास अच्छी खासी नॉलेज है, बढ़िया जिन लोगों ने अपना एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, तो उसके लिए बात ये आ जाती है कि मार्केटिंग टीम आ जाती है वहाँ पे। मान लो मेरे पास शिक्षा है तो मुझे पता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, तो मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे नहीं पीना है। बट एक और यूथ का अगर मैं अपनी बात करूँ कि स्टिल हम लोगों के पास शिक्षा है बट एक मार्केटिंग का तौर आ जाता है कि लोग किस तरीके से शराब को प्रेजेंट कर रहे हैं, सिगरेट को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप मूवीज़ में देखो, एड्स में देखो, एड्स में खैर बैन है तो उसको दूसरे तरीके से आपने सही बात कही। देखिए, शिक्षा या अशिक्षा, इसके आधार पर हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि कौन नशा करेगा कौन नशा नहीं करेगा। आपके संस्कार, आपके घर परिवार, मोहल्ला, गली, कॉलोनी, वहाँ कैसा माहौल है ये सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। क्योंकि एक स्कूल में जब छात्र छात्राएं पढ़ते हैं तो वहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, कोई वहाँ करोड़पति और अरबपति, लाखपति या खाकपति के कोई मायने नहीं है हमारे सामाजिक जीवन में। मायने ये है कि हम जिनके साथ रहते हैं उनका व्यवहार और चाल चलन कैसा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप समाज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षा अशिक्षा से आप नशे को तुलना करेंगे या फिर वातावरण परिवार से?
वातावरण और परिवार जो नशा मुक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जैसे मेरे मम्मी पापा को मैंने देखा है कि मेरे परिवार में कोई नहीं करता है, और जैसा मुझे हमेशा से बताया गया है कि ये चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे वातावरण से, लेकिन अगर ये चीज़ मेरे आसपास होती है और मैंने देखी होती कि हाँ वो तो ठीक है ना, वो भी तो कर रहा है, पर वो तो ठीक है, अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ है, तो अगर ये चीज़ मैंने देखी होती तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व होती, पर मैंने वो चीज़ कभी देखी नहीं है, तो मैं नहीं हूँ उस चीज़ में इन्वॉल्व। लेकिन ये वातावरण पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप कुछ कहेंगी इस बारे में? कभी आपने कुछ तो एक्सपीरियंस बताओ, कभी आपने देखा है कोई चलते फिरते किसी नशेड़े को सड़क पे पड़े हुए देखा है? हाँ देखा है, नशे में ऐसे रास्ते में निकलने में या चलने में बहुत दिक्कत होती है। कहीं भी लोग गालियाँ गलौज कर रहे होते हैं, पी के डले होते हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, बहुत बुरा माहौल है। बहुत बुरा माहौल। आपको भी लगता है बुरा माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि वहाँ से निकलना मुश्किल होता है? हाँ, क्योंकि है ना वो इतने ज़्यादा धुंध हो जाते हैं शराब में कि है ना उन्हें कुछ दिखता, ना आगे ना पीछे कुछ नहीं दिखता, बस सीधे डले रहते हैं। नशे में डूब जाते हैं ऐसे लोग। और क्या, वहाँ का माहौल इतना अजीब हो जाता है कि मतलब वहाँ जाना, वहाँ से निकल रहे हैं तो वहाँ जाना भी बहुत अजीब लगता है। जाना बहुत अजीब लगता है। अब जरा मैं इधर आके पूछ लेता हूँ, आप बोल दो। देखिए आप बोले नहीं बहुत देर से, आप थोड़ा सा बोले। मुझे ये बता दीजिए, 2 लाइनों में बताइए, 2 या 3-4 लाइनों में, जैसा आपको लगे, नशा कैसे लोगों तक पहुँच रहा होगा? देखो नशा ऐसा है कि जैसे जितना ईजी अपन एजुकेशन को ढूंढना नहीं हो पा रहा है, जैसे कोई भी व्यक्ति या स्टूडेंट कॉलेज में जाता है या यूनिवर्सिटी में जाता है, तो जितना उसको ईजिली डिपार्टमेंट सर्च करना नहीं होता है, उतना उसको ठेका या चरस गांजा जो भी उसको अड्डा सर्च करने में ईजी हो जाता है। तो इससे ये होता है कि जैसे अगर वो इतने ईजीली अपन उसको कैप्चर कर पा रहे हैं कोई व्यक्ति, तो ये आज की डेट में चरस हुआ, गांजा हुआ, ये काफ़ी महंगे नशा है। बट यहाँ पे एक अभी प्रेजेंट टाइम में एक नशा चल रहा है जो कि सुलोचन का नशा है, सबसे इजी और सस्ता नशा है, जो कि छोटे सुलोचन। हाँ, कुछ कहेंगे आप? ये बोलना चाहता हूँ, गली गली जाके स्कूल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, गली गली में ठेके और दारू की दुकान हर जगह मिलेगी सर, यही कहना चाहता हूँ मैं तो इतना। शराब की दुकानें आपको लग रहा है हर जगह हो गई हैं? हाँ सर, लगभग हर जगह हो गई हैं सर, वो आसानी से उपलब्धि हो जाती हैं लोगों को, इसलिए लोगों को नशा करने में आसानी मिल रही है। अगर आपको एम्बुलेंस के लिए कॉल करना है तो उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन नशे के लिए लोग पास में, यहाँ 100-100 मीटर पे कॉलेज के ही पास में मिल जाते हैं। नशे लग रहा है शराब की दुकानें जगह जगह खुलती जा रही हैं, ये ठीक नहीं? सर वो तो बढ़ रही हैं, दुकानें जगह जगह बढ़ रही हैं। अच्छा मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ लूँ, आप में से कोई बोलना चाहता है? आप नहीं बोली, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मुझे ये बताओ, ये जो शराब की दुकानें ज़्यादा बढ़ रही हैं, इससे कैसा संदेश जा रहा है? इससे यही संदेश जा रहा है कि इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे हर कोई जो भी कोई नया शराब का ठेका या कुछ भी खुल रहा है तो वो सिर्फ इसलिए खुल रहा है क्योंकि उसमें बहुत पैसा है और इंसान आजकल बहुत अमीर होना चाह रहा है। तो इस ज़रिए से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो जो शराब बेच रहे हैं, छोटे बच्चों को बेच रहे हैं, बड़ों को बेच रहे हैं, उससे उनके परिवार पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उनको बस अमीर होना है, इस वजह से वो ये सारे धंधे कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, शराब हो, गुटखा हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो। इसमें लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है जो कि पैसा है। इसी वजह से हर जगह शराब के ठेके खुल रहे हैं और इसलिए उनको कोई, और इसको बंद करवाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि इवन सरकार को भी अमीर बनना है, खुद को गलत तरह से इनकम जनरेट करनी है, इस वजह से ये कभी बंद नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, नशे के जरिए लोग आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं और आसानी से पैसा कमाकर लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना आज के ज़माने में समाज में बहुत आसान हो रहा है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार की मंशा है कि देश और प्रदेश नशा मुक्त बने, लोग नशे से दूरी बनाएं और एक अपना अच्छा कारोबार स्थापित करें जिससे देश तरक्की करे। लेकिन ये जितनी आसानी से हम समझ पा रहे हैं, उतनी ही आसानी से सरकार को इसमें मंशा ज़मीन पर जाहिर करनी होगी। सिर्फ कहने से काम नहीं चलता। सरकार, आप सुनिए इन छात्र छात्राओं की बात और इनकी बातों पर अमल कीजिए, तभी ये प्रदेश खुशहाल प्रदेश बनेगा और नशा से मुक्ति मिलेगी। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।